नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका कंचन टीवी हरियाणा आज भारत आज के इस कार्यक्रम में। इस वीडियो में नया साल 2024 जैसे शुरू हुआ था, मुहूर्त हुआ था प्राइवेट बसों की हड़ताल से। जी हां, आज हम 23 जनवरी 24 जनवरी में पहुंच गए हैं, लेकिन हड़ताल फिर से जारी है। इस बार प्राइवेट बसों की नहीं, सरकारी बसों की हड़ताल हो गई है और पूरे हरियाणा में ये हड़ताल है। पूरे हरियाणा में हड़ताल कर दी गई है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राहगीरों को, सवारियों को परेशानी हो रही है और हड़ताल पर सारे कर्मचारी चले गए हैं। धरना दे दिया है। कौन कौन सी मांगे हैं, किन मांगों को लेकर धरना दिया है, क्यों दिया है, उसी पर बात करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सवारियां परेशान हो रही है, क्योंकि प्राइवेट बसें थोड़ी सी संख्या में है। उन्हीं की वजह से सवारियां अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाती, बड़ी दिक्कत उनको होती है। इसलिए हड़ताल से आम व्यक्तियों को परेशानी होती है। रोडवेज की बसें रोक दी गई, उनका पहिए रोक दिए गए हैं। यहाँ पर पुलिस भी तैनात है और पीछे में अगर दिखाऊं आपको, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ पर ले आई गई है, क्योंकि हड़ताल है, कर्मचारी बैठ गए हैं। पब्लिक से मैं बात करूंगा कितनी परेशानी हो रही है, लेकिन पहले बात कर लेते हैं जो यहाँ के जो यूनियन के कर्मचारी हैं, जो रोडवेज के कर्मचारी हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर क्यों हड़ताल पर गए हैं। प्रधान जी, क्या बात है, क्यों हड़ताल पे चले गए आप लोग? जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। हड़ताल का तो जी कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है जी। कुछ मांगे पीछे मांग ली गई थी, उनको निरस्त कर दिया गया, लागू नहीं किया गया धरातल पर। जी। सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है, जब भी होती है सरकार आश्वासन देती है। कौन सी मांगे थी जो पहले मान ली गई, फिर हमारी छोड़ दिया गया, हटा हमारी दिया मांगे थी जी, एक तो हमारी छुट्टियों के ऊपर कैंची चलाई गई थी भाई, उनको उसी तरह से लागू करने की बात कही गई, वो नहीं मानी गई। जी। हमारे 2016 में चालक लगे थे जी, वो कच्चे के तौर पर भर्ती करे गए थे। आज तक कच्चे हैं। वो आज तक कच्चे हैं। पॉलिसी के तहत उनको पॉलिसी के तहत पक्का किया जाए। कितनी सूत्री मांगे आज आपने उठाई? सूत्री मांगे तो जी, एक सेंट्रल सरकार ने हमारे ऊपर हिट एंड रन का केस लगाया है, कानून बनाया है, उसके बारे में थी। एक हमारे जो आज धुंध है, कितना रिस्क होता है गाड़ी चलाना, सब अपनी अपनी गाड़ियां छोड़ देते चलाने के लिए, कहते हैं रोडवेज में चलो। जी। क्या वो ड्राइवर कनेक्टर किसी के सदस्य नहीं? जी। कोई भी तो फैमिली के सदस्य हैं। रिस्क तो उनको भी रहता है। सबसे बड़ा रिस्क है धुंध के अंदर गाड़ी चलाना। लेकिन प्रधान जी, अगर हिट एंड रन के मामले में अगर आज आपने हड़ताल बुलाई है, एक मांग ये भी है, तो फिर 1 तारीख को जब प्राइवेट बसों ने हड़ताल की थी, तब आप लोग क्यों नहीं साथ लगे? तब हम यही था कि भाई सरकार वापस कर लेगी, मान जाएगी, मान जाएगी। हाँ, मान जाएगी जी। हम इसी आश्वासन पे थे कि भाई ये कानून एक ड्राइवर कनेक्टर गाड़ी का मतलब क्या है, भाई हैवी ड्राइवर नहीं है जी। ये कानून। आप बाइक पे चला रहे हो उसके लिए भी ऊपर लागू है, आप कार चला रहे हो, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो कोई भी व्हीकल चलाता है। ज्यादा डर बस वालों को, ट्रक वालों को है। वो क्यों रहता है सर? बड़ी गाड़ी है। हमेशा ये कानून आज के नहीं है, अंग्रेजों ने जब किसी गरीब आदमी पे तो बड़ी गाड़ी थी, छकड़ा गाड़ी होती थी, वो अपने व्यापार के लिए कभी कुछ जा रहे हैं, छोटी गाड़ी होती थी अंग्रेजों के पास, उन्होंने अपने सुविधा अनुसार कानून बनाए थे कि भाई बड़ी गाड़ी का कसूर निकलेगा। जी, जी, जी। मेरी क्या लगता है, आज आप हड़ताल करेंगे, क्या सरकार के कान पर जू रहेंगे या फिर आम जनता परेशान होकर रह जाएगी? देखो जी, वो तो सरकार ने देखना है, जनता को परेशान करना है या लोगों को साथ लेकर चलना है। जी, जी। हम भी तो उस जनता के बीच से ही हैं। पूरे हरियाणा में हड़ताल है या फिर कुछ डिपो इससे बाहर रखे हुए हैं? नहीं, पूरे हरियाणा में हड़ताल है जी, पूर्ण रूप से हड़ताल है। इक्का दुक्का गाड़ी तो चलो जी, देखो कोई नाइट पर गई है गाड़ी, वो डिपो में आएंगी, आने के बाद वो यही ऑफ हो रही है, उनका भी चक्का जाम। प्रधान जी, एक बार चाहूंगा परिचय जरूर दर्शकों को अपना दे दीजिए। जी, मैं सपीदों सब डिपो से चालक के पद पर कार्यरत हूँ और इन भाईचारे का हिसाब से मैं अगवानी कर रहा हूँ। उसके ऊपर हम हाँ, प्रधान मिलाकर प्रधान है आप? प्रधान तो ये है जी, सभी प्रधान हैं भैया के साथ। नाम है आपका? जोगिंदर सिंह बुढ़ाखेड़ा, और चालक संघ से मैं। चलिए, चालक साहब प्रधान है यहाँ के और इन्हीं की अगुवाई में आज ये हड़ताल हो रही है। कई जगह से खबरें भी आई हैं कि जहाँ बसें चलाई जा रही है तो उनकी हवा भी निकाल के उनको रोका जा रहा है। नहीं, किसी की हवा नहीं निकाली जा रही। ये हमने पहले ही कहा था, हमारे जो सेंटर बॉडी है उन्होंने कहा था किसी की कोई जबरदस्ती नहीं है, अपनी मर्जी से स्ट्राइक कर रहे हैं। जींद के अंदर तो
अपने किलोमीटर स्कीम की बसें हैं वो भी खड़ी हैं। तो आपके डिपो में सबकी हवा भरी हुई है, किसी की हवा नहीं निकाली? नहीं, किसी की हवा नहीं निकाली, आप देख सकते हो। कर्मचारियों की भी हवा भरी हुई है? नहीं, सबकी सब टाइट है, हवा सबकी टाइट है। हवा सबकी और आप देख सकते हो। आपने तो सरकार की टाइट कर दिया। नहीं, सरकार तो हम मांग करते हैं, मांग कर अगर उस पे वो करती है, आश्वासन देती है और लागू करो, धरातल पर उस काम को चलिए। करे। अब ये भी बता दिए प्रधान जी, अगर आज मांगे मान ली जाती है तो आज की हड़ताल है या फिर अगले कुछ दिनों की हड़ताल रहने वाली है, लंबी चलने वाली है? देखो जी, ये हमारे सभी यूनियन ने मिला के एक साझा मोर्चा बनाया हुआ है जी। उसका जो भी कॉल होगी हम उसके ऊपर खड़े उतरेंगे। खड़े चलिएगा। प्रधान जी ने यहाँ पे व्यवस्था अच्छी की है। ये मैट भी बैठे रही प्रधान जी, और भी सज्जन उनसे बात कर लूं, क्योंकि पकोड़े तो इन्होंने ही खिलाने हैं। सबको पकोड़े खिलवा दिए आपने? उन्होंने नहीं, आप नहीं खिलाते? सरपंच आपने खिलाया, मैंने खिलाया। आप अच्छा, आप सरपंच है चालकों? ना सरपंच तो करो, भाईचारा बैठे हम, भाईचारे में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं जनता को आप? नहीं, हम जनता को क्यों परेशान करेंगे? कौन कर रहा है परेशान? सरकार कर रही है। सरकार कर रही है। हाँ। सरकार आपको आश्वासन दे देती है। नहीं, हम क्यों करेंगे, हम तो साथ जनता के साथ में, जनता के साथ है। तो भाई साहब, आज हड़ताल पे बैठ के मांगे क्या क्या है आपकी? मांगे तो हमने उसने सेंट्रल बॉडी ने जो कॉल किया है, हमने उसके अनुसार सेंट्रल बॉडी ने बुला लिया। तो मांगे तो बता दीजिए, कहा था आपकी? मांगे तो ये लागू नहीं करते, मांगे तो बहुत है। बहुत है भाई साहब, बताना नहीं चाहते, मांगे तो बहुत है। हाँ, बाकी ये है कि जब पकोड़े आएंगे भाई साहब सबसे आगे जरूर लगे रहेंगे। भाई साहब ध्यान रखिएगा इस बात का, हमें बताइएगा। जी भाई साहब, क्या नाम है, कहाँ से हैं, क्या पद है? कंडक्टर आप पर्चियां काटने वाले हैं। तो आप क्यों बैठे हैं हड़ताल पे? ये अपने प्रधान के साथ बैठे हैं। मतलब आपकी तो मजबूरी है, ड्राइवर बैठ गया, बस रुक गई, आप भी बैठ गए? हम सभी एक हैं, सब स्वेच्छा से बैठे हैं, अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए बैठे। आज बैठेंगे, और कल भी सरकार बैठने मांग वाले पूरी कर देती है तो हम हड़ताल को खत्म कर दें। और नहीं अगर मांग दी भाई साहब, तो फिर कल से बस पे चढ़ेंगे कि नहीं? आश्वासन मिलेगा तो चढ़ेंगे। नहीं तो बैठे हैं। गद्दे कितने दिन के लिए ले आए हैं? हफ्ते के लिए। भाई साहब कह रहे हैं हफ्ते के लिए गद्दे ले आइए। चलिएगा, और भी ये कर्मचारी साथी सभी यहाँ पर बैठ गए। कुछ भाई अभी बुलावे पर आए हैं क्योंकि अंदर अपने अपने काम वो निपटा रहे थे। लेकिन अभी की बड़ी खबर यही है। चलिए, एक और भाई साहब है टोपे वाले, उनसे बात करें। जी साहब, क्या नाम है आपका, क्या पद है? मेरा नाम है जी राजकुमार, यार्ड मास्टर जी। सब डिपो सफीदो। तो क्या कहेंगे, हड़ताल बुला ली आपने, कामयाब कर पाएंगे? क्योंकि कुछ थोड़े से तो साथी बैठे हैं आपके साथ, कामयाब करेंगे आज? हड़ताल हमने नहीं बुलाई जी, हड़ताल बुलाई है सरकार ने। सरकार ने बुलाई है। सरकार ने कहा आपसे? सरकार ने एक बार पीछे हमने सरकार से डिमांड करी थी, एक बार हड़ताल करी थी, तो जो मांग सूत्री पत्र हमारा सरकार ने वो इधर उधर दाएं बाएं कर दिया, मानी नहीं। जी। जैसे कि 300 छुट्टी होती है रिटायरमेंट के बाद, 33-34 साल कर्मचारी नौकरी करता है और फिर वो जावा कच्चा में, तो बड़ी बात है। उसको अब तो चाहिए 300 छुट्टियां दो। उसमें से भी 150 काट ली, बच गई 150। एक तो किला में 80 अनाज हो और एक 40 पाव, तो फर्क तो है ना। एक तो वो लड़ाई है आपकी। एक लड़ाई है तो किलोमीटर स्कीम की गाड़ी आती है, सरकार कहती है और ले, बस स्कीम की गाड़ी तो आ गई। उधर से तो पब्लिक को आधा किराया फ्री करी है, और भी पुलिस वाले जैसे भी हैं, अपंग है, नंबरदार है। उधर तो प्राइवेट परमिट ले रही है, उधर फिर इनको फ्री करी है। फिर कह रही कि रोडवेज में घाटा तो होएगा, तो सरकार नई बस लाए और नई पक्की भर्ती करे। पक्की भर्ती, ये भी एक समस्या है। ये भी तो भारी समस्या है जी, ताकि पक्के रोजगार क्योंकि आगे रोडवेज में रोजगार ही नहीं रहे। हम हमारी तनख्वाह बढ़वाने के लिए हड़ताल नहीं करे जी, हम पब्लिक की सुविधा के लिए हड़ताल करें। पब्लिक को आज तो परेशान है पब्लिक, बसें नहीं मिल रही है उनको। आज पब्लिक परेशान नहीं है, ये एक भी अल्टीमेटम सरकार को दे रखा है। अगर सरकार इसका समाधान नहीं करती तो सरकार जिम्मेदार है। तो इस एक महीने के दौरान क्या किसी भी मंत्री ने, किसी के दौरान कर्मचारी ने, किसी अफसर ने कोई बयान नहीं आया? किसी ने कुछ नहीं, किसी का कोई बयान नहीं आया, न कोई हमारे प्रधान बुलाए गए। मैं तुम आ जाओ, तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। इसलिए हमें सर्दी, इतनी बड़ी सर्दी पड़ रही है, हमारे कर्मचारी खुले में बैठना पड़ता है। 2-3 कर्मचारी तो मेडिकल में लेके जा रहे हैं, ठंड लगी, निमोनिया हो गया। हमारे को कोई ये नहीं है जो हमारी तनख्वाह बढ़वानी है, ना हमें शौक है। लेकिन सरकार ने देखिए आपके लिए फायर ब्रिगेड भी भेज दी है, पुलिस को भी भेज दिया है, पूरी सुविधा तो दे रही है सरकार। हमारे लिए इतनी सुविधा दे रही है। ये तो एक गाड़ी आई पानी वाली, अगर 10 बंदे और बैठिए 5-4 और आ जाएंगी। अगर ये फायर ब्रिगेड हमारे लिए भेजी नहीं, ये 5-7 और नई गाड़ी भेज दी, एक गाड़ी में 7 कर्मचारी भर्ती होते हैं जी।
7 को रोजगार हाँ, मिल ये इतनी पुलिस की गाड़ी भेजी नहीं, इतनी नई बस भेज दे तो कितने कर्मचारी होंगे। चलो मतलब उल्टा ही काम कर रखा सरकार। चलिए एक और भाई साहब है, उनसे बात कर लेते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा जी मोहनलाल क्या पता है आपको? चालक। चालक है आप। कौन से रूट पे चलते हैं आप? रूट पर तो भाई स्टैंड पे ड्यूटी कर स्टैंड पे ड्यूटी है आपकी। तो क्या कहेंगे, आज हड़ताल आप लोगों ने बुला ली, कामयाब हो पाएगी? साथी थोड़े से हैं। नहीं, हमारी हड़ताल कामयाब है जी, पूरी बिल्कुल कामयाब है। चक्का जाम बिल्कुल कर दिया। चक्का जाम है जी, यहाँ से कोई बस- किसी साथ झगड़ा नहीं है आपस में, जो चला रहे चला प्रेम प्यार में हम। तो यहाँ से कोई गाड़ी नहीं पास हो रही है? कोई गाड़ी नहीं जा रही है। नहीं, कोई गाड़ी नहीं जा रही है, एक दो थी ये खड़ी है आपके साथ। खड़ी करा दी। हाँ बिल्कुल खड़ी है। भाईचारे में हमने नहीं खड़ी कराई, ड्राइवर ने अपने आप अपने आप खड़ी खड़ी करी। कर दी। अपने आप कर दी प्रेम। हाँ, उसका दिल मान गया जी, मैं नहीं, मैं तो भाईचारा बनाऊंगा। कोई चलिए, किसी चलिए। प्रकार का। लेकिन प्रधान जी, एक सवाल आपसे भी, एससी यूनियन जो आपकी है वो आपके इस हड़ताल में शामिल नहीं हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? क्या वो चालक नहीं है, वो कंडक्टर नहीं है, उनको अपनी सूत्रीय मांगे नहीं मनवानी, वो हड़ताल पे क्यों नहीं जा रही? देखो श्रीमान जी, ये एक समाज का सभी वर्गों का एक मिश्रण है जी। यहाँ पे। एससी, कोई जर्नल है, कोई ब्राह्मण है, कोई अलग अलग है, ये एक मिश्रित होकर कर्मचारी बनाया गया था। जी। अब इसको जातिगत उसमें भाव में देना ये गलत है। नहीं, एससी यूनियन का तो पता ही होगा नहीं, आपको। पहले एससी यूनियन बनाई अभी थी, भी है। अभी भी नहीं है, उसको मान्यता रद्द कर दी थी सरकार ने ही। जी सरकार ने ये कहा था, पीछे मीटिंग हुई थी जी। कि भाई एससी यूनियन भी आ रही है, बोले जी जातिगत यूनियन कोई नहीं चलेगी। सरकार का खुद लेकिन का, आज उन्होंने खुलकर सरकार का समर्थन किया, उन्होंने कहा कि हम हड़ताल पे नहीं जाएंगे। देखो झूठा आश्वासन तो किसी को कुछ दे दो, अच्छा अच्छा। ये तो मतलब जातिवाद तो जातिगत ये जातिगत के हिसाब से भाई हमारे ये अच्छी भाई है, ये हमारे साथ खड़े हैं। जी जी, ये खड़े हैं। हर जगह होते हैं। चलिए, उनको नहीं मानते आप? नहीं, ठीक हम है ना, उनको नहीं उनको मानते। आप? नहीं, वो कर्मचारी हैं, हम जातिगत उसमें विभागों में या जाति में कर्मचारी की जात बना दी। अब यहाँ किसको पता है, ये ऐसी है, ये ब्राह्मण है, मैं जाट हूँ, लेकिन ये भाई अलग अलग बैठे संगठन हैं। के प्रधान मनोज चहल है, वो कहते हैं जी हम इस हड़ताल को नहीं मानते। उनका अपना मतलब आप अपना मत है, तो उनको समझाने की कोशिश समझाने की कोशिश करी है। वो ये कहते हैं कि हमारे को क्या दिया। प्रधान उनसे बात करेंगे इस बारे में कि दो हुई है सर, बात हुई है। जी। वो अपने बस वही कहते हैं ना कि सरकार ने उनको कुछ लॉलीपॉप दे दिया होगा। भाई हम पहले आपका तो प्रधान जी, पहले तो कह रहे हो सरकार ने उनको मना ही कर दिया, भाई हाँ, तुम उनकी यूनियन ही नहीं है। अब कह रहे लॉलीपॉप दे हाँ, दिया। लॉलीपॉप उनको दे दिया, भाई तुम्हारे को मानता है दोबारा दे देंगे। बीच में फंसा हाँ, बीच में मतलब सरकार का काम होता है फूट डालो और राज करो। राज करो। चलिएगा, एक यूनियन के बारे में मैंने आपको बताया। एससी यूनियन ने फैसला किया कि वो हड़ताल पर नहीं जाएगी। अब जनता कितनी परेशान है, क्योंकि एक पक्ष आपने देख लिया, अब दूसरा पक्ष भी मैं दिखा दूं आपको कि जनता कितनी परेशान है, किस वक्त से लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, वो भी बात कर लेते हैं। क्योंकि हड़ताल से कर्मचारियों को तो परेशानी नहीं है, लेकिन राहगीरों को बड़ी दिक्कत होती है। बाबूजी है, कहाँ से है बाबूजी, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, कितना परेशान हो रहे हैं? बहुत परेशान हो रहे जी। कितनी देर से खड़े हैं? 3 घंटे से। 3 घंटे से। हाँ। कहाँ से आए आप? पानीपत से। पानीपत से आए हैं। हाँ। पानीपत वापिस जाएंगे? ना वापिस क्या, नारे पे खावांगे रोटी पानी यहीं नहीं मिले। खाएंगे, हाँ। क्योंकि कोई बस नहीं आ रही है। ना। 3 घंटे से। माता जी कहाँ से हैं? कट्टे हम तो। इकट्ठे हैं, बस नहीं आ रही है, परेशान हो गए हैं। और क्या भाई कहाँ से हैं आप? साथ में ही है। साथ में आए हुए हैं, तो कब से खड़े हैं आप? 3 घंटे से। और 3 घंटे 3 घंटे। चलिए, और भी लोग हैं। हाँ जी साहब, कहाँ से आए हैं, कितनी देर से खड़े हैं? हो गए 2-3 घंटे। 2-3 घंटे। कहाँ जाना है आपको? जींद जींद। क्या बस नहीं आ रही है? बस नहीं आ रही। प्राइवेट आ रही है सिर्फ? हाँ, प्राइवेट आ रही है। काफी देर बाद। कहाँ जा रहे हैं? जींद। जींद जा रहे हैं। हाँ। काफी देर से खड़े? नाइबा। इब भी आए। चलिए, बहुत देर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि 2 से 3 घंटे वेट करना पड़ता है। एक और भाई साहब है, क्या भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? मैं गोहाना जा रहा है। गोहाना। कितनी देर से खड़े हैं? 2 घंटे खड़े हैं। 2 घंटे से कोई बस नहीं आई? बस नहीं आ रही। आपको पता था हड़ताल है आज? नहीं, पता नहीं था। पता नहीं था। पता नहीं था, इसलिए चलिएगा, हर कोई खबरें नहीं देखता। हाँ माता जी, कितना आए हो? और कितना गोहनत आई है? आई कितना? सुनता हूँ बस मिली? कितनी देर तक खड़ी है? हमने तो घंटा सारा हो गया। घंटा सारा हो गया। पूरा 9 बजे के खड़े हैं। 9 बजे के 9 बजे के खड़े हैं, गोहाना जाना है। और 12 बज गया। 12 बज के देख लो। तो फिर जाकर आना भी होगा। आना हुआ वापिस है। तो आज तो बस चले नहीं रही, आज तो चुप कराओगे। और देखो भी, एक बार पहुंच जाए। पता नहीं था बस आज बंद है। डॉक्टर के जाना है, नहीं पता नहीं था। डॉक्टर के जाना। देखिएगा, जो मैंने कहा था, ताऊ ने आंख दिखानी है, मजबूरी है। वाह जी वाह, डॉक्टर के जाना था ताऊ ने, अब बस नहीं है, कैसे जाएगा ताऊ, कैसे दिखाएगा?
आँख बनवा रखी है। आँख बनवा रखी जी, घुमाना चेक करा कहानी यार। देखिएगा, किसी को बेटी के यहाँ जाना, किसी को डॉक्टर के यहाँ जाना। माता जी कहाँ से आए हैं? बूढ़े खेड़ता है, बूढ़े खेड़े थे। किस जाओगे? रुखी जाना था। रुखी जाना था। हाँ जी। खड़े रह गए? खड़े रह गया, 3 घंटे हो गए, 9 बजे के खड़े हैं। के बाद की गम जाना था रुखी? रुखी जी उसका मेरी ननद का पोता हो रहा है, उसका दुसुट्टन तो सुट्टन जाना था। ये तो सुट्टन हो गया आपका तो। हो गया बेटा, तो अड़के आना जाना हो गया। ये देखिएगा, किसी को रिश्तेदारी में जाना था जी। गुआने क्या तो लग रहा है जी, गुआने वाली बस नहीं आई है अभी, कोई सी नहीं। आज चक्का जाम है, आज रोडवेज की हड़ताल कर रखी है। यूं है जी, प्राइवेट तो चलन लग रही है। प्राइवेट चल रही है, प्राइवेट चल रही है, लेकिन प्राइवेट कितनी होगी? हाँ बात है, बिल्कुल बिल्कुल। बहन जी कहाँ जा रहे हैं? आने जा रहे हैं जी। और कितनी देर से खड़े हैं? हम 11 बजे से। 11 बजे से खड़े। आपको पता नहीं था आज हड़ताल है? नहीं पता नहीं। आज तो खड़े रहना पड़ेगा आपको। आप भी साथ जा रहे हैं? हाँ। पता था आपको? ना पता नहीं था। पता नहीं था, यहाँ आके पता।